हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुफाई इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। मैं विशाल मौर्य और मैं आपके लाया हूँ सुपर टेट की ये सुपर एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड हैं सुपर टेट के एग्ज़ाम में। और दोस्तों, अगर आप 10 में से 7 से 8 नंबर भी पाते हैं, समझिए आप राइट ट्रैक पर हैं और आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है। दोस्तों, हम 10 क्वेश्चंस नहीं, इन 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और उनसे जुड़े और क्वेश्चन भी क्या आ सकते हैं वो भी हम देखते हैं। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें अभी, क्योंकि इस सीरीज़ में आगे बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं और जिससे अपनी नॉलेज बूस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तरी प्रांत, अवध प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस या आर्य प्रांत? आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप एक पेन निकाल लीजिए और एक अपनी कॉपी निकाल लीजिए और आंसर मार्क कर लीजिए दोस्तों। फिर हम धीरे धीरे इसके एक्सप्लेनेशन तरफ बढ़ेंगे। आपको 10 में से अपने आप को मार्क्स देना है, ठीक है, क्योंकि आपको सेल्फ एनालिसिस अपनी करनी है। आपसे बेहतर आपकी एनालिसिस कोई नहीं कर सकता कि हमको कितना आता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन की बात की गई है उस समय से जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत हिंट लग रहा होगा, अगर आप दिमाग लगा रहे हो कि यार क्या नाम हो सकता है। अंग्रेज हैं तो अंग्रेजी नाम ही रखेंगे कुछ ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस नाम ऐसे ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे किसी का नाम तो कुछ हम रख नहीं देते हैं, कुछ कारण होता है नाम रखने का ना। देखते हैं वो कारण क्या था। 1935 में एक अधिनियम आया था, ठीक है। उस अधिनियम के तहत 1937 में जाके यूनाइटेड प्रोविंस नाम पड़ा था, ठीक। फिर क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस नाम बदल कर उत्तर प्रदेश रख दिया गया, ठीक है। क्योंकि इस दिन बदला गया था नाम, तो इसी दिन हम इसका उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं हम, ठीक है। दोस्तों, ये स्थापना दिवस की डेट याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा सवाल है आपका, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, बाबर और हेमू, और बाबर और मेदिनी राय। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, बाबर ने बहुत कम समय तक जिंदा रहा, ठीक है। जितने समय तक भी रहा, जितने भी उसने युद्ध किए अपने जीवन के दौरान, सारे युद्ध उसने जीते थे, ठीक है। उनमें से एक युद्ध है खानवा का प्रसिद्ध युद्ध, ठीक है। ये तो आप जानोगे उसका ये पहला युद्ध तो नहीं था, उसका पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध, ठीक है। तो देखते हैं इसके आंसर पर बढ़ते हैं। मैं आपको सीधे एक्सप्लेनेशन पर चलता हूँ, ठीक है। आंसर इसका है बाबर और राणा सांगा, ठीक है। युद्ध कब हुआ था ये देखिए, एक बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। इसको अब ट्रिक को याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाबर सभी युद्ध जीता तो था, पर उल्टे काम करता था, सारे उल्टा काम करता था, ठीक है। उल्टा काम मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ध्यान दीजिएगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आप घर जाते हो, ठीक है, आपने जहाँ किसी शहर में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक, हॉस्टल में रहते हो, फिर मैं घर जाते हो, ठीक है। सुबह उठोगे क्या करोगे? चाय पियोगे, ठीक है। दोपहर में खाना खाओगे, उसके बाद पानी पियोगे, ठीक। पर बाबर उल्टा करता था, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया, फिर मर गया, ठीक है। ये डेट देखिए, एक साल का अंतर है, ये तो आपको याद हो जाएगा, 26, 27, 28, 30, ठीक है। आपको याद क्या करना है? फिर याद ये करना है कि पानीपत का युद्ध किससे बीच लड़ा गया था, ठीक, और उसने कोई उपाधि अगर ग्रहण की तो कौन सी थी, ठीक है। एक बात बता दूं, उसने सारे युद्ध जीते थे जिससे भी लड़ा वो, ठीक। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। उसमें अपने एक उपाधि ली थी, जीतने के बाद कलंदर ली थी, ठीक। ये आपका एक हो गया। अगला युद्ध था खानवा का युद्ध, जैसे खाना खाया लिखा है तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा से, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें वो युद्ध हारने की स्थिति में लगभग पहुंच गया था। फिर जीता कैसे? उसने चालाकी दिखाई, अपने सभी सेनापति सेना को इकट्ठा किया और कहने लगा कि उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं, प्रोवोक किया, ठीक है। प्रोवोक कैसे किया? उनको बोला कि अगर तुम युद्ध में मरे, ठीक है, युद्ध में मरे और जीते, दोनों में उसने बांट दिया। अगर जीतोगे तो जीत मिलेगी, अच्छा है, अगर मरोगे तो जन्नत मिलेगी, ठीक है। तो लोग बिना अपनी जान की परवाह किए, सारे जो सेनापति थे, उसके सेना वगैरह थे, सब लोग भिड़ गए, ठीक है, और उसको जीत दिला दी, ठीक है। उसमें उसने कौन सी उपाधि ली? गाजी की उपाधि ली, ठीक। उसके बाद 1 साल बाद उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा मेदिनी राय से, वो भी वो जीत गया। फिर लास्ट उसने घाघरा का युद्ध लड़ा है 1529 में, अफगानों से उसका ये युद्ध हुआ था, जिसमें भी वो विजयी रहा था। फिर अगले साल 1530 में जाके इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। तो ये दोस्तों ये पूरी ट्रिक आप याद कर लीजिएगा और आपको हमेशा याद रहेगी। बहुत आसान तरीका है और अक्सर ही इसमें इन युद्धों में से कोई ना कोई युद्ध अक्सर पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं अगले सवाल तरफ। अगला सवाल है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक या खिज्र खां?
आपको बताना है किसने आगरा के शहर की स्थापना की थी। ठीक है, किसी शहर की स्थापना कोई क्यों करता था, उसे अगर राजधानी बनाता तो क्यों बनाता था, आइए डिस्कस करते हैं। सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आंसर है इसका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना कब की थी, 1504 ईस्वी में की थी आगरा शहर की। ठीक है, और इसे अपनी 1506 में राजधानी बनाया। ठीक, 2 साल बाद। राजधानी क्यों बनाते थे कोई किसी चीज को, राजधानी उसी शहर को या उसी क्षेत्र को बनाया जाता था जहां से वो बाकी अपने क्षेत्र कंट्रोल कर सके राजा। तो ये कारण होता था राजधानी बनाने का किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की यहाँ बात की गई, कहाँ प्राप्त हुआ, काशी, लुम्बिनी, कुशीनगर या श्रावस्ती। आपको बताना है कहाँ उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन से कई घटनाएं घटी हैं, उन सभी घटनाओं को अक्सर पूछा जाता है। इनको भी हम बेहतरीन ट्रिक से याद करेंगे। तो पहले देखते हैं इसका आंसर क्या था। इसका आंसर है कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अब आपको दिखाता हूँ बहुत बेहतरीन सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं। जितने पॉइंट लिखे हैं सब एग्जाम पूछे जाते हैं। पूछा जाता है उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये आपने क्वेश्चन जरूर देखा होगा। उन्होंने पहला उपदेश बुद्ध जी ने सारनाथ में दिया था। ठीक है, एक और सवाल आता है सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में दिया। ठीक, ये ट्रिक याद कर लीजिए LBS के। क्यों, ये जैसे जैसे एक क्रम में लिखा हुआ है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, L से लुम्बिनी इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, B से हो गया। S से सारनाथ पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण इनको यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में ना, इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो LBS के करके इनके जीवन के चरण आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का शिराज कहा जाता है, आगरा, दिल्ली, वाराणसी या जौनपुर। आपको बताना है किस शहर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। सोचिए दोस्तों, अगर आपने क्वेश्चन कहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन तरफ ले चलता हूँ धीरे धीरे। ठीक है, ये शहर लखनऊ से काफ़ी पास है। ठीक है, लखनऊ से अगर सुल्तानपुर आपके रहने वाले हैं तो आपके सुल्तानपुर से 80-90 किलोमीटर दूर है ये शहर। ठीक है, अगर थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा तो आप पहुँच रहे होंगे जौनपुर शहर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सुल्तानपुर एक शहर है, वहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक शहर है जौनपुर। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो जौनपुर जो एक जिला है उसकी स्थापना किसने की है, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, उसने क्या किया था, सर्वाधिक नहरों का वहाँ निर्माण कराया था। ठीक है, और नहरों का निर्माण तो कराया था, ऐसे ही नहरों का निर्माण नहीं कराया था, उनसे सिंचाई कर भी वसूलता था। ठीक है, जो सिंचाई वगैरह करते थे उसको क्या कहता था, शर्ब कहा जाता था। तो शर्ब वसूला जाता था उनसे। ठीक है, इससे पहले भी क्या कोई नहरों का निर्माण हुआ था, हाँ हुआ था। ठीक है, इससे पहले आए थे गयासुद्दीन तुगलक आए थे। ठीक है, उन्होंने पहली बार नहरों का निर्माण कराया था। ये सवाल ही पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, ठीक, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म का पालना ये पूछा जा रहा है इसलिए कि बौद्ध धर्म का पालना इन द सेंस कहाँ पे सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई, बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाएं बतानी है। ठीक है, काफ़ी घटनाएं यहाँ घटी हैं, तो आप सही जा रहे हो, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ही क्यों, क्योंकि बौद्ध धर्म से सीधे हमें बताया कि सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में। कैसे, सारनाथ भी उत्तर प्रदेश में है और जहाँ उनकी मृत्यु हुई कुशीनगर वो भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसलिए भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक, अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या पंडित रमाबाई। आपको बताना है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं बी और सी में ना, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट में, तो आप सोचिए भारतीय पूछा है, आपको जवाब मिल जाएगा, सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, तो पहली महिला कौन थी अगर कांग्रेस की थी, देखते हैं एक्सप्लेनेशंस में। पहली महिला थी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, जिनकी आप फोटो दिख रहे हैं, आप इनको पहचान रहे हैं, ये सरोजिनी नायडू थी। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट होगा, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या दारशिको। ठीक है दोस्तों, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था आपको ये बताना है। ठीक, आगरा में बहुत सारे जो हैं कई स्मारक हैं, कई स्थल हैं, ठीक है, दर्शनीय स्थल हैं जहाँ कई लोग, लाखों पर्यटक देश विदेश से देखने आते हैं। ठीक है, आगरा में आपका ताजमहल भी है। अगर उसको ताजमहल किसने बनाया तो आप तुरंत बता दो शाहजहां बनाया है। ठीक, मोती मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनवाया था। अच्छा, आपको मेन पॉइंट बताता हूँ जो एग्जाम में आते हैं। अक्सर पूछा जाता है स्थापत्य का स्वर्ण युग या संगमरमर का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है, शाहजहां काल को। क्यों संगमरमर का स्वर्ण युग, क्योंकि आपका ताजमहल संगमरमर का ही तो बना है। ठीक है, और उसने क्या बनवाया था, मयूर सिंहासन उसने बनवाया था, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था, जो आज कहाँ है कोहिनूर हीरा, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड की जो महारानी है उनके क्राउन में जड़ा हुआ है। ठीक है,
अगला पॉइंट है साहित्य का स्वर्णयुग अकबर काल कहा जाता है। और एक बहुत अजीब बात है, अकबर खुद अनपढ़ था, ठीक है, और उसके युग को साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको याद होगा अकबर बीरबल की कहानियों से। अकबर जो है बहुत रिस्पेक्ट करता था जो लोग साहित्य के अच्छे जानकार थे, ठीक है, उनको अपने दरबार में विशेष स्थान देता था, उनकी तारीफ करता था, ठीक है। कई कवि थे उसका, तानसेन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। अगला देखिए पॉइंट है चित्रकला का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? ठीक, चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है जहांगीर को, ठीक है। जहांगीर क्यों? क्योंकि जहांगीर खुद भी एक बहुत बड़ा अच्छा चित्रकार था। जहांगीर की खासियत ये थी कि वो कोई पेंटिंग देख ले, ठीक है, वो बता सकता था कि पेंटिंग किसने बनाई है। खूब सारी पेंटिंग रख जाएं, उनके चित्रकार रख दिए जाएं, वो बता देगा इस पेंटिंग को इस चित्रकार ने बनाई थी। ये जहांगीर की खासियत थी। और पूछा जाए कि चित्रकला शुरुआत कब हुई, तो हुमायूं के शासन काल से ही हो गई थी, ठीक। चलिए देखते हैं अगला सवाल, 9वां सवाल। दोस्तों बता दूं 9वां और 10वां सवाल आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको अभी आता है, अभी तुरंत 9वां 10वां सवाल पढ़ने के बाद कमेंट करें इस वीडियो के नीचे। अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन कुछ आता है तो उसको बताएं, ठीक है। तो अगर 9वां सवाल है, निम्न में से किसको राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद या रामकृष्ण परमहंस, ठीक दोस्तों, ये आपका सवाल है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका और एक्सप्लेनेशन देखने का प्रयास करिएगा। 10वां सवाल आपको दिखाता हूँ, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो ये आपका 10वां सवाल है दोस्तों। देखिएगा इसका आंसर आपको आता है तो अभी कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। फिर ये आपका वीडियो था आज का, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को खूब शेयर करिएगा जो भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे इस एडुफाई इंडिया को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये जो घंटा इसे दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे हम कोई वीडियो डालते हैं। दोस्तों एक बार और थैंक यू वेरी मच।